अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो एचटीटीपी क्या है? कनेक्शन लेस है। कनेक्शन लेस का मतलब क्या होता है? देखो, ब्राउज़र और एचटीटीपी क्लाइंट इनिशिएट्स एन एचटीटीपी रिक्वेस्ट एंड आफ्टर ए रिक्वेस्ट इट मेड द क्लाइंट वेट्स फॉर द रिस्पॉन्स फ्रॉम द सर्वर। तो सबसे पहले देखो क्या होता है कि जो ब्राउज़र है, यानी कि जो उस ब्राउज़र पे हम एचटीटीपी क्लाइंट का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, वो क्या करेगा, एचटीटीपी रिक्वेस्ट यानी जो भी आप यूआरएल देते हो उसको, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी वेब पेज होगा उसकी वो रिक्वेस्ट जो है इनिशिएट करेगा। इनिशिएट करने के बाद यानी कि वो वेब सर्वर को भेज देगा, वेट करेगा कि सर्वर उसका क्या रिस्पॉन्स देता है। द सर्वर प्रोसेस द रिक्वेस्ट एंड सेंड्स ए रिस्पॉन्स। और सर्वर क्या करता है, जो भी रिक्वेस्ट आई है एचटीटीपी रिक्वेस्ट, उसके करस्पॉन्डिंग एक्शन परफॉर्म करता है, उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और उसके करस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स जो है वो ब्राउज़र को भेज देता है। आफ्टर गेटिंग रिस्पॉन्स क्लाइंट डिस्कनेक्ट द कनेक्शन। और जैसे ही क्लाइंट को ये रिस्पॉन्स मिल जाता है, वो वेब सर्वर को ये इन्फॉर्मेशन भेज देता है, वो जो है इस कनेक्शन को क्या कर देता है, डिस्कनेक्ट कर देता है। तो जैसे ही वेब पेज क्लाइंट को मिल जाता है, ये कनेक्शन जो है क्लाइंट और सर्वर के बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता है। नो कनेक्शन रिमेन एस्टेब्लिश फॉर एवर बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। तो हमेशा के लिए क्लाइंट और सर्वर के बीच में कोई कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं रहता है। जब भी वेब ब्राउज़र को कोई एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजनी होती है सर्वर को, तो वो कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है, और जैसे ही वो वेब पेज उसे मिल जाता है, वो कनेक्शन जो है ब्रेक हो जाता है बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, डिस्कनेक्ट हो जाता है बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। तो इसीलिए कनेक्शन लेस है कि हमेशा के लिए कोई कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं रहता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में। फॉर एवरी न्यू रिक्वेस्ट ए न्यू कनेक्शन इस्टेब्लिश बिटवीन देम। हर एक नई रिक्वेस्ट के लिए एक नया कनेक्शन बनता है वेब सर्वर और वेब ब्राउज़र के बीच में। तो इसीलिए एचटीटीपी क्या है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। HTTP is media independent. Any type of data can be sent by HTTP like audio, video, images, etc. It may be HTML file, CSS file, JPG file, JS file और डेटा। तो HTTP जो है वो मीडिया इंडिपेंडेंट है, यानी किसी भी टाइप का डेटा जो है आप हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के थ्रू रिक्वेस्ट कर सकते हो वेब सर्वर को। आप ऑडियो के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो, वीडियो के लिए कर सकते हो, इमेजेस के लिए कर सकते हो, है ना। जो आप रिक्वेस्ट करते हो वेब पेजेस के लिए, तो वो HTML फाइल्स होती हैं, CSS फाइल्स होती हैं, इमेज चाहिए तो JPG फाइल्स, JS फाइल्स, ये सारी टाइप्स की फाइल्स को जो है आप ट्रांसमिट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ HTTP प्रोटोकॉल। HTTP इज स्टेटलेस। स्टेटलेस क्यों बोलते हैं? क्लाइंट एंड सर्वर नोस ईच अदर ड्यूरिंग करेंट रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ओनली, आफ्टर दैट दे फॉरगेट ईच अदर। जब तक क्लाइंट और सर्वर के बीच में रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स वर्क कर रहा है, तब तक ही क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे को जानते हैं। और जैसे ही क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की और उसका रिस्पॉन्स, उसके करस्पॉन्डिंग उसको रिस्पॉन्स मिल गया वेब सर्वर से, तो वो कनेक्शन मैंने क्या बताया, डिस्कनेक्ट हो जाता है। रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स के बाद वेब सर्वर और वेब क्लाइंट एक दूसरे को नहीं जानते, ठीक है। यानी कि नाइदर क्लाइंट नॉर सर्वर कैन स्टोर इन्फॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट रिक्वेस्ट अक्रॉस द वेब पेजेस। एचटीटीपी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है वो एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। तो स्टेटलेस क्यों है कि जब क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट करता है किसी वेब पेज के लिए सर्वर को, और सर्वर जब तक उसको रिस्पॉन्स नहीं दे देता है, तब तक ही इन दोनों के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है, तब तक ही वो एक दूसरे को जानते हैं। और जैसे ही क्लाइंट को रिस्पॉन्स मिल जाता है, उसके बाद वो एक दूसरे को भूल जाते हैं। मतलब उनके पास ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है कि किस क्लाइंट ने किस वेब पेज के लिए रिक्वेस्ट करी थी। कोई भी क्लाइंट या सर्वर जो है कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करके रखता है कि कौन सी रिक्वेस्ट जो है वेब पेजेस के लिए की गई थी वेब ब्राउज़र के थ्रू, जिसको वेब सर्वर ने प्रोवाइड किया था। तो इसीलिए ये स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। अगर किसी वेब पेज के अंदर टेक्स्ट भी है, साउंड भी है और इमेज भी है, तो टेक्स्ट के लिए अलग है HTTP रिक्वेस्ट जाएगी, साउंड के लिए अलग HTTP रिक्वेस्ट जाएगी और इमेज के लिए अलग HTTP रिक्वेस्ट जाएगी। यानी जितने भी कंटेंट्स होंगे डिफरेंट टाइप्स के, जिनको आप एक्सेस करना चाहते हो वेब सर्वर से, तो हर चीज़ के लिए, चाहे वो टेक्स्ट हो, साउंड हो, इमेज के लिए, सबके लिए एक एक रिक्वेस्ट जो है, अलग अलग रिक्वेस्ट HTTP रिक्वेस्ट जो है वो वेब सर्वर के पास जाती है। तो TCP कनेक्शन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर एस्टेब्लिश फॉर
एवरी पेज, हर पेज के लिए टीसीपी कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है वेब सर्वर और वेब ब्राउज़र के बीच में। Retrieving a web page contains many graphical elements is very slow. अगर इसीलिए कहा जाता है कि अगर वेब पेज के अंदर बहुत सारी ग्राफिक्स होंगी तो उसको लोड करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि हर ग्राफिक्स के लिए, हर डिफरेंट इमेज के लिए, हर डिफरेंट साउंड ऑडियो वीडियो के लिए अलग एक HTTP रिक्वेस्ट जाती है और हर रिक्वेस्ट के लिए एक कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है और उस कनेक्शन इस्टेब्लिश होने के बाद जो है वो फाइल्स जो है हमारे कंप्यूटर के पास आती है, हमारे वेब ब्राउज़र के पास आती है, तभी वो डिस्प्ले कर पाता है। तो जितने ज़्यादा वेब पेज हैवी होगा, जितनी ज़्यादा उसमें ग्राफिक्स कंटेन होगी, उतना ही वो वेब पेज क्या होगा, स्लो होगा।